हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल भारत एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बाजीराव फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं माधवराव के बारे में। चलिए तो देखते हैं माधवराव फर्स्ट। इनका कार्यकाल 1761 से 1772 तक था। इनके एक मंत्री थे नाना फडणवीस। बालाजी बाजीराव के ये पुत्र थे। इन्होंने मराठा की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी खोई प्रतिष्ठा से तात्पर्य है जो पानीपत का तृतीय युद्ध में जो मराठा हारे, जो प्रतिष्ठा उनकी डाउन हुई, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयत्न किया। और महादजी सिंधिया को इन्होंने भेजकर कहाँ, दिल्ली। तो महादजी सिंधिया को दिल्ली भेजकर मुगल शासक शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। और इसके बाद हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली के सिर ने चौथ वसूलने का कार्य भी संपन्न किया। इस चौथ का कार्य वसूला और 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे एक बार माधवराव फर्स्ट के बारे में। ये बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं। इन्होंने मराठा की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया या प्रयास किया। महादजी सिंधिया को इन्होंने दिल्ली भेजकर शाह आलम सेकंड को दिल्ली पर गद्दी पर बैठाया और हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली से चौथ कर वसूला। 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं नारायण राव। 1772 से 1773 तक ये माधवराव फर्स्ट के भाई थे। यानी इनके जो है माधवराव के भाई थे नारायण राव, और इनके चाचा थे यानी बालाजी बाजीराव के भाई। यानी 1773 में चाचा रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी, नारायण राव की। जैसे दोस्तों रघुनाथ राव अगले पेशवा बनते हैं। 1773 से 1774 तक रघुनाथ राव, ये नारायण राव की इन्होंने हत्या की थी। और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने इसको जो है पेशवाई स्वीकार नहीं की। बोला कि भाई तुम जो है, हम तुम्हें पेशवा मानेंगे ही नहीं। उस टाइम पे महादजी सिंधिया की और नाना फडणवीस की बहुत चलती थी, अच्छे मंत्री थे ये लोग। तो इन्होंने पेशवा स्वीकार नहीं की। तो ये रघुनाथ राव क्या किया, इसलिए अंग्रेजों से सहायता लेगा और अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों से इसकी सूरत की संधि 1775 में, जिसका अध्ययन हम जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं तो पढ़ेंगे, तो उनके बारे में, संधि के बारे में, सूरत की संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों रघुनाथ राव के बाद आगे बनते हैं माधवराव सेकंड। 1774 से 1795 तक ये फर्स्ट सेकंड जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये इतिहासकार ही जो है पढ़ने के लिए यानी क्रमिक रूप से अध्ययन करने के लिए इतिहास को कि माधवराव फर्स्ट लिख देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो माधवराव सेकंड ये नारायण राव के पुत्र थे। ये अल्पवयस्क थे, मतलब 5 साल की उम्र के आसपास इनका थे। इसलिए शासन पर जो है 12 भाई परिषद की हाथों में थी। परिषद बनी थी 12 भाई, मतलब 12 लोगों की परिषद थी। तो 12 भाई परिषद के हाथों में थी और उस परिषद के जो प्रमुख थे वो नाना फडणवीस थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बाजीराव सेकंड। 1795 से 1818 तक इनका कार्यकाल था। अब ये रघुनाथ राव के ये पुत्र थे। रघुनाथ राव जिसने हत्या की थी नारायण राव की, रघुनाथ राव के पुत्र थे। और जसवंत राय होलकर के भाई थे बिट्ठू जी होलकर। तो बिट्ठू जी की इन्होंने हत्या कर दी, किसने, बाजीराव सेकंड ने। जैसे ही हत्या की जसवंत राय को पता चला, तो जसवंत राय ने जो है इस पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण किया तो बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के शरण में चला गया और ये जो है अंतिम पेशवा हुआ। अब इसके बाद जो है कोई पेशवा नहीं होगा। तो कल दोस्तों हम चालू करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आज हम एक बार रिकॉल करते हैं इसको। देखिए, पहले हमने पढ़ा माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772 तक। इनके मंत्री थे नाना फडणवीस। बालाजी बाजीराव के ये पुत्र थे और इन्होंने मराठा की खोई प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया। महादजी सिंधिया को भेजकर मुगल शासक शाह आलम सेकंड को दिल्ली पर इन्होंने गद्दी पर बैठाया और हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली से चौथ कर वसूला। 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद बनते हैं नारायण राव। ये माधवराव फर्स्ट के भाई थे
और 1773 में जो है चाचा इनके थे रघुनाथ राव, इन्होंने हत्या कर दी नारायण राव की। फिर रघुनाथ राव बनते हैं अगले पेशवा, नारायण राव की हत्या की इन्होंने, और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने जो है इनकी पेशवाई स्वीकार नहीं की, जिसके उपरांत इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेजों की सहायता सूरत की संधि की 1775 ईस्वी में। फिर इसके बाद दोस्तों माधवराव शिकेन 1774 से 1795 तक, ये नारायण राव के पुत्र हैं, अल्पवयस्क थे, इसलिए शासन जो है 12 भाई परिषद के मतलब हाथों में थी, जिसकी प्रमुख थे नाना फडणवीस। फिर बनते हैं अंतिम पेशवा बाजीराव शिकेन, जो 1795 से 1818 ईस्वी तक, ये रघुनाथ राव के पुत्र थे। जसवंत राय होलकर के भाई बिट्ठू जी की इन्होंने हत्या कर दी, जिससे हत्या की जसवंत राय होलकर ने इसके ऊपर आक्रमण किया और बाजीराव शिकेन जो है अंग्रेजों के पास भागता हुआ चला गया और अंतिम पेशवा बने और बाजीराव शिकेन। अब जब अंग्रेजों के पास गया तो आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं एक बार आप लोगों को फिर से पेशवा एक बार रिवीजन करवाता हूँ फास्ट से, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन जो था वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो फास्ट से एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से। ये देखिए, तो पेशवाओं का इतिहास में अपन ने सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव फर्स्ट, फिर नारायण राव, फिर माधवराव सेकेंड और फिर अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड। ठीक है, साहू जी के समय ही मराठा सत्ता का वास्तविक प्रमुख जो है पेशवा बन गए थे। इसमें बालाजी विश्वनाथ पढ़ा हमने सबसे पहले। इन्हें जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पहले थे कौन? शिवाजी। ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। दिल्ली की संधि की 1719 में। अब बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु के मध्य यानी दो थे, सैयद हसन अली या सैयद अब्दुल्ला। मराठे जो है फारूक शेर की हत्या में सैयद बंधुओं की सहायता करेंगे, ऐसी संधि हुई थी। मराठों को बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद और बरार खान से चौथ वसूलने का अधिकार मिला। मराठों को 10 लाख रुपए वार्षिक मुगल सम्राट को देने होंगे। इस संधि के अनुसार 15,000 मराठा सैनिक सैयद बंधुओं की सहायता के लिए भेजे गए। सैयद बंधुओं ने मराठों की सहायता से मुगल सम्राट फारूक शेर की हत्या कर दी और रफी उद दर्जात को मुगल सम्राट बनाया। इतिहासकार थे रिचर्ड टेम्पल, उन्होंने संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। फिर बाजीराव फर्स्ट बनते हैं दोस्तों 1720 से 1740 तक। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु पर उसके पुत्र बनते हैं बाजीराव फर्स्ट। इन्होंने कुल 41 लड़ाइयाँ लड़ी, सभी में जीत दर्ज की। अब मराठा प्रसंग का निर्माण किया। सिंधिया जो है ग्वालियर के, होलकर इंदौर, भोसले नागपुर, पेशवा पूना थे और गायकवाड़ बड़ौदा। फिर इसके बाद दोस्तों इनके विजय अभियान 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। 1728 में ही आमजेरा मालवा का युद्ध हुआ। 1728 में 17 साल की उन्होंने सहायता की और 1731 में गुजरात अभियान किया। 1737 में भोपाल का युद्ध किया। 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन के क्षेत्र छीन लिए। 1740 में खरगोन में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर बनते हैं बालाजी बाजीराव। इन्होंने बंगाल अभियान किया। बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे, बंगाल अभियान किया। अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीना। 1752 में मुगलों पर आक्रमण किया। 1754 में जाट अभियान किया। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इसके बाद दोस्तों आते हैं माधवराव फर्स्ट, जो हमने अभी तक की बात कर चुके थे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।